कर उनके विचारों को मैं रखने वाला हूँ। आज 14 अप्रैल को कल हो गए और 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि भी हो गई, लेकिन इधर उधर प्रोग्राम बैठे इसलिए हम लोग 15 तारीख को आ गए। तो इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, इसलिए आप सब लोग का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, धन्यवाद। तो जो भी इन लोगों ने सब बताया वो समझ में आया, आप सब जानते हैं और उन्होंने क्यों किया, क्या किया। हम किसी की जैसे वो जन्म पुण्यतिथि है या जयंती है, हम सर्वसामान्य आदमी की मनाते कि नहीं मनाते किसी को, उनकी तो कोई जयंती मनाते, उनकी तो पुण्यतिथि मनाते। तो उन्होंने कुछ समाज की भी किया, देश की भी किया है ना। किसी बुद्धा ने 1000 साल पहले अपना राजपथ छोड़ा। क्यों छोड़ा? लोग बोलते हैं कि उसने बूढ़ा आदमी देखा, मरा हुआ डेथ हुआ बॉडी की देखी, हाँ बूढ़े होते थे। ये तो गलत बात है। सबसे बात मेन है संघर्ष की बात। शाक्य और कोलिया के अंदर रोहिणी नाम की नदी थी, वो पानी के ऊपर झगड़ा होता था और दोनों झगड़ा ऐसा होता था कि बंदूक चलाना, गोली चलाना, मारपीट करते मरते थे लोग। तो उस समय सिद्धार्थ उसका संघ का सदस्य बना। उसकी मीटिंग में तय हुआ कि हम अभी पानी उसको नहीं देंगे कोलिया। तो पानी के ऊपर बात हुआ था दोनों के आपस के अंदर। तो संघ में क्या हो गया, मेजॉरिटी में मीटिंग में हम पानी नहीं देंगे, उसके युद्ध चलेंगे। सिद्धार्थ अकेले थे कि हम युद्ध नहीं छेड़ना है, युद्ध से हानि होती है, रुखावट होती है और दुश्मनी बढ़ती है। जैसे आज इजराइल अमेरिका चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा, तेल के ऊपर, तेल के स्थिति चल रहा भाई, हम तेल मेरे को चाहिए। वो अमेरिका क्या बोलता है, तेल मुझे पूरा अंडर में, ये सब मुझे अंडर में, तो मुझे नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे रोहिणी नदी का पानी। तो सिद्धार्थ अकेला ये हो गया, क्या बोले, अगर ये युद्ध छेड़ने से और दुश्मनी बढ़ती, नहीं छेड़ना, तो सिद्धार्थ अकेला हो गया। बहुमत एक तरफ हो गया, यहाँ बैठे मैं अकेला एक, आप सब एक तरफ। उन्होंने क्या किया, बहुमत का निर्णय आपको मान्य नहीं तो उसके ऊपर ये कि गुनाह ऐसा, एक तो आपको हमारी बात मान्य नहीं है, सैन्य में दाखिल होना हो, तो प्राण हत्या करने हो, तो संपत्ति दान करना हो। सिद्धार्थ ने क्या किया, अगर मैं सैन्य में दाखिल होऊंगा तो धनुष्यबाण मतलब लड़ाई करना पड़ेगी, मारपीट होगा, कत्ली होगी। अगर संपत्ति दान करूंगा तो मेरे माँ बाप करेंगे, है ना। और खुद मैं आत्महत्या करूँगा तो जिम से चले जाऊँगा, साधे कुछ करूँगा नहीं। इसलिए मुझे प्रवचन लेके क्या किया, संशोधन किया कि संसार में दुखी लोग क्यों है, गरीबी क्यों है, लाचारी क्यों है, बड़ी क्यों है, इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन। ये साइंस क्या बोलता है, साइंस बोलते है ये आकाश, ये तारे, ये पृथ्वी, ये कैसी उत्पन्न हुई है, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, यही ढूंढने के लिए सिद्धार्थ बुद्ध गए क्या है, क्या इसका रीजन क्या है। तो वो कहा, उनको मालूम क्या हुआ, कहाँ इनलाइटमेंट हुए, बोध गए, जहाँ पीपल की, जहाँ आदमी संघर्ष हुआ, उसको तब मालूम हुआ कि भाई संसार में क्या है, कारण है, मानव की उत्पत्ति कैसी होती है, क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, कैसा पैदा होता है, कैसे बुरा होता है, कैसे सब चीज़ें। ये उन्होंने, इसलिए उसके जो विचार है यूनिवर्सल है, उसके विचार यूनिवर्सल है, कोई भी उसके विचार को दबा नहीं सकते, कर दे मार नहीं सकते। वो क्या बोलता है, कारण, हर बात के पीछे कारण। साइंस क्या बोलता है, वो भी कारण बता ना। साइंस, ये बुद्धिज्म से साइंस गया, साइंस से बुद्धिज्म नहीं है। इसलिए आज वर्ल्ड में भी क्या बोल रहा था, नहीं शांति से बैठो, शांति से बैठो। सिद्धार्थ ने क्या कहा था, भाई उधर के 2 आदमी, इधर के 2 आदमी रहेंगे और एक आदमी और ले लो, 5 आदमी निर्णय की चर्चा करो, निर्णय मान्य करो। लेकिन बाद में ये उन्होंने, इसलिए बुद्धा को हम रखते हैं, बुद्धा की जयंती होती है, बुद्धा की यूनिवर्सल। लेकिन बुद्ध महार मांग रही थी, ये सच नहीं, किसी के माथे के ऊपर लिखा है, मांग है, चमार है, गोल है, आगे लिखा है, किसी के लिखा नहीं।
सबके आपके माँ ने भी 9 दिन रखा, मेरे माँ ने भी रखा है, आपके अंदर भी रक्त मांस है, हड्डियाँ अस्थियाँ सब कुछ मेरे अंदर भी है। आप जिस प्रकार आपका देहांग होगा उस प्रकार मेरा भी देहांग एक्सीडेंट होगा आपकी जो ये सब चीज़ें ये बुद्धिज्म सिखाता है। बुद्धिज्म मानवता सिखाता है, मानवता कल्याण के सिखाता है, मानवता के विकास के लिए सिखाता है। यदि एग्जाम्पल दिया सील का उदाहरण दारू का नहीं नीचे इसलिए मकान है, मकान किसके ऊपर खड़ा है? चाहे जोते के ऊपर खड़ा है। जोता आपका मजबूत होगा तो बिल्डिंग आपकी 100 साल रहेगी, अगर जोता कच्चा होगा बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएंगी जल्दी के। इसलिए दारू का है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मुद्दा क्योंकि अपने क्यों जैसे गुरुदेव साहब ने बताया बड़ा अपमान हुआ तो संशोधन किया तो इतना पढ़ा लिखा रहते हुए मेरा इतना अपमान हो गया कि सर्वसामान्य आदमी क्या है उसको अगर जब बीमा परिवार नदी के जब आता है तो लोगों के गले में मड़का, घुटनों में झाड़ू, बदन में कपड़ा नहीं, इसलिए उन्हें रिसर्च किया, संशोधन किया, तब देखा आगे बता ब्राह्मणों ने किस प्रकार शोषण किया, इसलिए उन्हें सत्य सुधर समाज की स्थापना करके लोगों को जगाया, लोगों को उजागर किया कि ऐसी चीज़। इसलिए हम उनके प्रति मानते हैं। बाबा साहब का क्या, बाबा साहब को आप देख सकते हो कितना बाबा साहब ने काम किया, तुम्हारे हमारे लिए काम का संविधान। बाबा साहब को पूरा दुनिया इसलिए बाबा साहब बोलते हैं। जैसे बाबा साहब बोलने से नहीं होता है, इसलिए बाबा साहब मैं किसी का नहीं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, सब मेरे। अगर बोलेंगे मेरा से नहीं होता ना, जो मेरे विचारों से चलेगा उसका मेरा, तो मेरे विचारों से चलेगा उसका मैं हूँ, मैं बोलने से नहीं होता। किसी पेड़ का किसी फूल मस्त लग रहे, हम सफर जाते कितना फूल अच्छा है, कितना स्मेल आता है, कितना सेंट आता है, देखते रहते आते जाते, लेकिन कभी उसको पानी डालते नहीं, एक दिन क्या हो जाएगा मर जाएगा। क्या जरूरत थी पानी डालने की। ऐसे विचार अच्छे बोलने से नहीं होता, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने आया, मेरा गले का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बात सभी को धन्यवाद।